हल्द्वानी के मोटा हल्दू औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मदरसन कंपनी को लेकर शुरू हुआ श्रमिक विवाद अब बड़े घटनाक्रम के बाद आखिरकार सुलझ गया है। लेकिन इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। शुरुआत में सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने, न्यूनतम 20,000 सैलरी, 8 घंटे की शिफ्ट और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप था कि उनसे लंबे समय तक काम कराया जा रहा है, लेकिन उसके अनुसार वेतन और सुविधाएं नहीं दी जा रही है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय और गर्मा गया जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प की स्थिति बनी, लेकिन इसके बावजूद श्रमिकों ने संयम बनाए रखा। इस पर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने श्रमिकों के शांत रवैये की सराहना करते हुए कहा कि कर्मचारियों ने पूरे आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन श्रमिकों की जायज मांगों के समाधान में हमेशा सहयोग के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ 21 अप्रैल को हुए इस आंदोलन के दौरान पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता पीयूष जोशी को नजरबंद कर दिया और उन्हें सुबह ही घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया। ये कार्रवाई मजदूरों के समर्थन में हो रहे शांतिपूर्ण धरने के बीच की गई। वहीं अब उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि नोएडा से जुड़ी हुई है, जहां मदरसन कंपनी में कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। कंपनी के सख्त रुख के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और परिसर में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। इसके बाद से ही देश भर में अलग अलग जगहों पर मदरसन कंपनी के कर्मचारी न्यूनतम 20,000 वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी इसी कड़ी में आंदोलन तेज हुआ, लेकिन लगातार विरोध और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद आखिरकार कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच समझौता हो गया। जानकारी के अनुसार 14 में से 12 मांगों को मान लिया गया है, जबकि बाकी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने आज से काम पर लौटने का फैसला लिया। वहीं जांच में ये भी सामने आया कि कुछ बाहरी तत्व इस आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने और नोएडा जैसी हिंसक स्थिति दोहराने की साजिश रच रहे थे। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 से 30 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिन पर पुलिस कार्य में बाधा डालने, सुरक्षा बैरियर तोड़ने और मजदूरों को भड़काने के आरोप है। प्रशासन ने साफ कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में अशांति फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल पुलिस ने दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रमिकों के हित सुरक्षित रहेंगे, लेकिन किसी को भी हिंसा या माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उन्होंने दर्शाया कि उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। उत्तराखंड के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का हिंसा, व्यापक हिंसा, उग्र हिंसा या अभद्रता या दंगा फसाद ऐसा कोई चीज नहीं किया। बहुत ही शांतिपूर्ण एक एनवायरनमेंट में, शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत सकारात्मक बात हुई। वहां पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, एसडीएम साहब और एएलसी साहब, इन सबके मौजूदगी में एक संयुक्त पुलिस प्रशासन के विभिन्न विभागों का टीम द्वारा वार्ता को फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। पर आज जो है बहुत अच्छी सौहार्दता की वार्ता हुई और सकारात्मक वार्ता के परिणाम के अनुरूप मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छी वार्ता होने के उपरूप जो 12 मांगे, 14 मांगों में से 12 मांगे तत्काल स्वीकृत हो गई है और उनका निस्तारण भी हो गया है। श्रमिक सारे खुश होकर मतलब संतुष्ट हुए हैं और शेष 2 मांगे हैं जो डिपार्टमेंट लेवल का है। वो डिपार्टमेंट पर जो है बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और यथाशीघ्र बहुत ही जल्दी उस पर पॉजिटिव परिणाम आना अपेक्षित है।